हमारा महान भारत देश जिसमें एक से एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हुई हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। और अगर बात करें रीसेंट वन की तो उनमें से एक हैं बाला साहेब ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के शेर, देश के शेर, जिन्होंने एक अलग ही बिगुल बजाया था, जिन्होंने एक अलग ही तरीके की क्रांति पैदा की थी। तो चलिए आज सबसे पहले इस रिव्यू सेक्शन में बात करते हैं फिल्म ठाकरे के बारे में। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बात करते हैं फिल्म ठाकरे के बारे में, जो कि द ग्रेट 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 लीडर बाला साहेब ठाकरे जी की जीवनी है। ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट कन्फेशन है, बाला साहेब की जो जिंदगी थी, बाला साहेब जिस तरीके से पॉलिटिक्स में आए, मुझे सिर्फ और सिर्फ किताबों में पता था। पर्सनली ऐसा कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ था, पर्सनली मैं इतना कुछ जानता नहीं था। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मेरे नेत्र, मेरी आंखें खुल सी गई हैं और इस पर्सनैलिटी को जानना एक गर्व की बात है, एक प्राउड की बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं फिल्म के अंदर उनकी जर्नी दिखाई है, कैरेक्टर की जर्नी दिखाई है, किस तरीके से बाल ठाकरे, जो कि एक नॉर्मल सा आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट लोग बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो एक जुनूनी आर्टिस्ट किस तरीके से बन बैठा महाराष्ट्र का शेर यानी कि बाला साहेब ठाकरे, उन्हीं की कहानी है दोस्तों ठाकरे फिल्म के अंदर, जिसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है अभिजीत पंसे ने। तो स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुंबई में एक नॉर्मल सा कलाकार है, एक आर्टिस्ट है और उसका नाम है बाल ठाकरे। सीधी सादी जिंदगी है उसकी, लेकिन उसके अंदर एक रोष है समाज के खिलाफ। जो परिस्थितियां हैं, जो सरकार जिस तरीके से प्रेशराइज कर रही है, मराठियों की जिस तरीके से हालत कर दी गई है, तो उन सारी बातों को लेकर उसके अंदर एक रोष है और वो रोष अपने कार्टून्स में व्यतीत करता है। लेकिन उसके कार्टून्स कहीं ना कहीं उसके बॉस को पसंद नहीं आते हैं और ये फायर्ड हो जाता है, नौकरी छोड़ देता है। ओके, अब धीरे धीरे जन कल्याण के कामों में इनकी दिलचस्पी बढ़ती है और ये धीरे 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 बाल ठाकरे से बन जाते हैं बाला साहेब ठाकरे। बहुत बड़ा नाम, एक उम्दा नाम। अब इसी तरीके की जर्नी बढ़ती है तो राम मंदिर का कांड होता है दोस्तों। राम मंदिर, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, वो कांड सामने आता है। बेसिकली कहानी पास्ट प्रेजेंट में तालमेल बिठाते हुए डायरेक्टर साहब फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो कहानी यही है और हम सबको पता है। तो कहानी जानने के लिए अगर आप हिस्ट्री के फैन हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी किस तरीके से एक बहुत ही अमेजिंग पॉलिटिशियन बन गए थे, तो उन्हीं की कहानी है बाला साहेब ठाकरे की फिल्म ठाकरे में। डायरेक्शन की बात करूं दोस्तों, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिस्टर अभिजीत पंसे ने। अभिजीत पंसे ने बाला साहेब की जिंदगी के इंपॉर्टेंट पलों को एक साथ ज्वाइन किया है और फिल्म के आगे प्रस्तुत किया है। फिल्म की कहानी दोस्तों फर्स्ट हाफ में अगर बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट चलती है। ये बहुत अच्छा डिसीजन था हमारे डायरेक्टर साहब का, मुझे पर्सनली पसंद आता है। हम जो बाला साहेब को यंग जनरेशन में देखते हैं, हम जिस तरीके से उनके स्ट्रगल को देखते हैं, उनके हालात कैसे थे घर में, उनके परिवार में किस तरीके से उनके पिताजी का व्यवहार था, इन सारी चीजों को जो हम देखते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं और वो जस्टिफाई करता है। मैं जब फिल्म को देख रहा था तो मेरे पर्सनली दिमाग में आया था, यार ये डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। इससे क्या होता है ना कि फिल्म के कलर्स, बैकग्राउंड, वो सब थोड़े से लाइट हो जाते हैं और आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पर होता है, एक्टिंग पे होता है। तो ऐसे में डायरेक्टर तो यहां पर हमारा आधे से ज्यादा दिल जीत लेते हैं। फिल्म का सेकेंड हाफ रंगीन हो जाता है, कलरफुल हो जाता है और हमें पता चलती है 1992 की कंट्रोवर्सी, 93, 94 और जो सारी चीजें हुई थी। इनफैक्ट जो शिवसेना के भवन के आगे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में भी पता चलता है कि आखिरकार साजिशें किस तरीके से थी। मोरारजी देसाई और बाला साहेब ठाकरे के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी हमें पता चलते हैं। जनता पार्टी और ठाकरे यानी कि शिवसेना के प्रति जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी हमें पता चलते हैं। तो डिटेल में लिटरली बताया गया है दोस्तों इस फिल्म के अंदर। तो अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं, अगर आपको इस तरीके की बायोग्राफिकल फिल्म्स पसंद आती हैं, तो ये फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि अभिजीत पंसे का जो डायरेक्शन है वो लाजवाब है। बात करें अगर स्टोरी लाइन की दोस्तों, तो संजय राउत की स्टोरी लाइन है और स्टोरी लाइन बाला साहेब जी के जो जन्म से लेकर जो उनका स्ट्रगल था उसको वो दर्शाती है। अगर बात करो संजय जी ने दोस्तों एक मुख्य इवेंट्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म के अंदर पिरोया है। यहां पर एक बस जो थोड़ी सी लघु शंका है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं, आपको तो पता ही होगा। तो
ज्यादातर इंडिया में जो बायोग्राफीज बनती हैं वो लार्जर देन लाइफ बनती है, ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। फिल्म अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट के मकसद से हमारे सभी के दिलों को छूती है। ऑल इन ऑल एक टाइट फिल्म है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों ग्लोरीफाई करने का, तो यहां पर शायद कहीं ना कहीं ये जो ग्लोरीफाई की स्ट्रेटेजी है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बाला साहेब ठाकरे को अगर आप नॉर्मल हमारी तरह ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाते तो वो बहुत अच्छा होता। उनके सच, उनके झूठ, उनकी अच्छी बातें, उनकी जो बातें नहीं अच्छी थी, वो सब चीजों का परफेक्ट मिश्रण होता। तो हमारे जो एक जो ओरिजिनल पर्सनालिटी थी जो कि इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, वो हमें क्लियर आउट होती कि क्यों आखिर उनकी जो नफरतें हैं टुवर्ड्स मुस्लिम समुदाय, उनकी जो नफरत है टुवर्ड्स बिहारी और भोज और ये यूपी वालों के प्रति, वो चीजें समझ में आती। लेकिन इसके अंदर उन चीजों को दर्शाया नहीं गया है। आखिर क्या मेंटालिटी थी उनकी, क्या सोच थी, वो चीज को नहीं बताया गया है। खैर, लेकिन फिल्म जो है ओवर एंड ऑल एंटरटेनमेंट को पूरा करती है। बात करें दोस्तों अगर म्यूजिक की, तो म्यूजिक में ऐसा कोई नाच गाने का तो गाना है नहीं। इसमें जो भी गाने हैं वो बैकग्राउंड स्कोर पे बजते रहते हैं, जो कि जुनूनी हैं, जज्बाती हैं और आपको पसंद आएंगे। लेकिन हाँ, जबान पे इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकते गाने। ओके, सिनेमेटोग्राफी की मैं तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई सिनेमेटोग्राफी, और सिनेमेटोग्राफर जी का नाम है सुदीप चैटर्जी। बहुत ही होनहार सिनेमेटोग्राफर हैं वो दोस्तों। तो उन्होंने अपने काम के साथ जस्टिस किया है और बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी को हमें बहुत खूबसूरती से दिखाया है। अब बात करते हैं कलाकारों की। जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे जी के जो इंटरव्यूज होते हैं जिसमें वो शेर की तरह दहाड़ते हैं, सेम वैसे ही दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दहाड़ रहे हैं। ये बात अचरज की है, हैरान करने वाली है और आयरनी हो सकती है। जब फिल्म का ट्रेलर और फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था तभी मेरे दिमाग में आई थी, सोच रहा था आपसे शेयर करूं। बाला साहेब ठाकरे जी ने जो बिहारियों और यूपी वालों के प्रति जो उनकी भावनाएं थी, जो थी, आज ये आयरनी देखिए कि एक यूपी वाला यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही उन पर बायोग्राफी कर रहा है, उन्हीं को ट्रिब्यूट दे रहा है। और क्या शानदार तरीके से बाला साहेब को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ और एक कद के साथ। अगर बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो डायलॉग डिलीवरी है वो लाजवाब है। वो ऐसे इशारा कर रहे हैं बाला साहेब जी की तरह, ऐसे कर रहे हैं जिस तरीके से बाला साहेब बैठते थे यूं करके एकदम ठसक के साथ, सेम वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने परफॉर्म किया है दोस्तों। एंड लेट मी टेल यू, बिल्कुल जो ऑरा था बाला साहेब का वो पूरा लेकर आए हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन स्क्रीन। और ये बात मानने वाली होगी यार, क्योंकि नवाज बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और इस फिल्म में वो 101% जस्टिस करते हैं। ओके, मीना ताई की बात बताता हूं दोस्तों मैं। तो मीना ताई के मुख्य भूमिका में निभाया है अमृता राव ने, और उनके लिए जितना जो करने का था अमृता राव ने सादगी के साथ उसे प्रस्तुत किया है। जितना मीना ताई के कैरेक्टर को लिखा गया फिल्म के अंदर, उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से अमृता राव ने प्रेजेंट किया। एंड शी इज लुकिंग सो प्रिटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम देख रहे हैं अमृता राव को, तो ये एक अच्छी बात भी है। ओवर एंड ऑल अगर फिल्म की बात करूं, फिल्म एंटरटेनिंग है, इंगेजिंग है, फिल्म आपको बांधे रखती है, जकड़े रखती है। बस एक जो मुझे थोड़ी सी जो लगी कि ग्लोरीफाई क्यों करते हैं बायोपिक में इतना ज्यादा, वो एक छोटी सी जो बात है, वो हो सकता है कि पार्ट 2 में भी आए। क्यों पार्ट 2? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1994 तक की कहानी दिखाई गई है। उसके बाद बाला साहेब ठाकरे की क्या जिंदगी थी, किस तरीके से वो पूरी चीजें हुई थी और किस तरीके से शिवसेना का आगे निर्माण हुआ, आगे उन्होंने काम किया, तो उन सारी बातों को टू बी कंटिन्यूड करके लिख दिया है फिल्म के अंदर। तो पार्ट 2 इसका आना तो डेफिनेटली लाजमी है। स्टार्स की बात अगर आप डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे तो यार ये एक ऐसी फिल्म है जो कि देश के गौरवमयी बेटे की कहानी है, यानी कि बाला साहेब ठाकरे जी की कहानी है। तो मुझे लगता है कि स्टार्स देकर कहीं ना कहीं उनके गौरव पर एक थोड़ा सा व्यंग हो सकता है, या थोड़ा से उनके मतलब एक शक हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता इस बात को स्टार दो। लेकिन हाँ, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी को जानना चाहते हैं, उस गौरव को पहचानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस फिल्म को जरूर 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 देखिए। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू मुझे जरूर बताना यार, और बने रहो मेरे साथ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।